भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के ACN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 86691551। गोसे डैम से प्रभावित भोजापुर गांव के नागरिकों ने पुनर्वसन की वर्ष पुरानी मांग को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। ग्रामवासियों ने रास्ता रोको आंदोलन करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन मुंबई तक पहुंचाया जाएगा। ग्रामवासियों का कहना है कि गोसे डैम के कारण उन्हें वर्षों से बाढ़ और अन्य तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने पुनर्वसन की सूची में गाँव को शामिल किया है, फिर भी कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि वे यहाँ बीते 40 वर्षों से रह रहे हैं। अब उनकी तीसरी पीढ़ी भी उसी संघर्ष से गुजर रही है। भाऊ कातोरे जैसे लोगों के पिता ने भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी और आज उनके पुत्र उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। गाँव वासियों ने सवाल उठाया है कि जब भारत वैश्विक आर्थिक ताकत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो ऐसे बुनियादी मुद्दे अब तक क्यों नहीं सुलझाए गए। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से मांग की है कि वे तत्काल पुनर्वसन की दिशा में ठोस कार्रवाई करें। ग्रामवासियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उन्हें उचित पुनर्वसन नहीं दिया जाएगा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि वे समय रहते न्याय संगत निर्णय ले, अन्यथा यह आंदोलन बड़े स्तर पर फैल सकता है। क्या बताइए आज किस विषय को लेकर यहाँ पर आज रास्ता रोको आंदोलन किया गया? गोसे डैम के संदर्भ में जितने भी प्रॉब्लम है, जो गोसे डैम बना है यहाँ के लोगों को फायदे के लिए, लेकिन यहाँ पे फायदा होने से ज़्यादा यहाँ पे लोगों का नुकसान ही हो रहा है। अभी तक डैम कंप्लीट नहीं है। सोचिए 40 साल हो गए हैं, तीसरी पीढ़ी अगर यहाँ पे आए, तीसरी पीढ़ी के लोग हैं, वो भाऊ कातोरे जैसा है। उनके पिताजी ने लड़ा और अभी वो लड़ रहे हैं, साथ में उनके लड़के लड़ रहे। तो ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है। ये भोजापुर गांव के लोग हैं यहाँ पे, जो हर बार बाढ़ आती है तो ये डूब जाते हैं। तो इनको पुनर्वसन की मांगनी है। पुनर्वसन की यादी में 32 गांव की यादी में इनका नाम है, लेकिन सरकार के कान पे चुभ ही नहीं लग रही है। तो सरकार ने डबल इंजन की सरकार रहने की वजह से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए करके यहाँ पे ये रास्ता रोको आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे की हुई है। हमको लगता है हम इसके विरोध में है कि लोगों को यहाँ पे आने की जरूरत क्या है, जब सब कुछ देश में अच्छा हो रहा है और सबके प्रॉब्लम, और ये देश यहाँ पे दुनिया की 5वीं शक्ति बनने जा रही है। तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों है? जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व करना चाहिए। लोगों ने ऐसे आंदोलन करने की गरज नहीं पड़नी चाहिए करके यहाँ के कलेक्टर साहब और बाकी प्रशासन है, प्रशासकीय अधिकारी, इन्होंने जल्दी से जल्दी इनका पुनर्वसन करने का जो उनकी मांगनी है, जो रास्ता मांगनी है, उन्होंने करना चाहिए। हर बरसात में प्रॉब्लम आता है, 1 महीने के बाद में बरसात आएगी, सेम ये लोग फेस करेंगे। और जनता त्रस्त हो चुकी है, लेकिन गोसे डैम अभी तक बना नहीं है। मांगनी पूरी नहीं हुई तो आगे क्या है? जब तक ये मांगनी पूरी नहीं होगी, ये आंदोलन चलता रहेगा। और आंदोलनकारी के साथ में आज हम लोग हैं। आज यहाँ का आंदोलन बम्बई तक लेके जाएंगे, इस बात की गवाही देता हूँ। ये सरकार और प्रशासकीय अधिकारी, इनको भी विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कुछ मार्ग निकाले, नहीं तो ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। प्रशासकीय प्रक्रिया ही गतिमान आहे आणि आपली पूर्ण प्राधान्यक्रमाने यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रशासन पूर्णपणे प्रयत्नरत आहे आणि लवकरच यांच्या ज्या मागण्या आहेत त्याच्यावरती निर्णय होईल आणि माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी आणखी याच्यासाठी 29ला एक तातडीची बैठक मनीषा भांडारकर, मी भोजापूर क्षेत्रातच राहते। आमचं 2013 मध्ये भूमी संपादन कायद्यानुसार आमचं यांनी जागा अधिग्रहण केलेली आहे आणि अधिग्रहण केल्यानंतर 2016 मध्ये हा निवाडा झालेला आहे। 2016 मध्ये यांनी जागा घेतली, पण काही प्लॉट आणि काही घर असल्यामुळे ही जागा सोडण्यात आली। कारण की यांचं असं म्हणणं होतं, जेव्हा आमची स्टार्टिंगला मीटिंग झाली होती, इथं घरं आहेत बा तर शासनाला भूदंड जास्त पडेल म्हणून यांनी घर सोडले। तर घरामध्ये जे कुटुंब राहतात त्याची शासनाने म्हणजे विचार केला नाही का त्यावेळेस की हा लोकांना इथं सोडलं ते नंतर यांच्यावर काहीतरी असं अनर्थ घडून काहीतरी जीवितहानी होऊ शकते। आणि त्यानंतर आम्ही पत्रव्यवहार सुद्धा करत आम्ही शासनाला पत्र व्यवहार केलं, कलेक्टर ऑफिसला पण केलं। त्यांनी आमच्या मिटिंगा घेत गेला, हर वेळेस त्यांनी मिटिंगा घेतल्या, पण आता असं झालं
आलेल्या मिटिंगला घेत जातात आणि कुठंतरी अधिकारी हे टाळाटाळ करतात. त्या टाळाटाळाला कंटाळून आम्ही इथले रहिवासी जे आम्ही बाधित क्षेत्रातले आहोत, त्या लोकांनी आम्ही रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला. आणि हा निर्णय अगर इथून आम्हाला काही रस्ता मिळाला तर येत्या आता बॅकवॉटरच्या पाण्यामध्ये यांनी अगर निर्णय घेतला तर आम्ही संपूर्ण जेवढे आमच्या घरच्या लेडीज आहेत, जे आम्ही घरी असतो, आमचे मिस्टर हे बाहेर जातात कामाला, त्या सगळ्या त्या पाण्यामध्ये आम्ही 8-9 फुटाचं पाणी जो जमा होते त्याच्यामध्ये आम्ही उड्या मारून आणि आपला आत्मदहन करू. ही पण चेतावणी आम्ही सरकारला देण्यात इच्छुक आहोत. मागणी हीच आहे की भोजापूरचं पुनर्वसन झालं पाहिजे. त्याच्या मागची पार्श्वभूमी ही आहे की 1994, 96 आणि 1998 हे जे नोटिफिकेशन निघाले आहेत गव्हर्नमेंटचे, त्याच्यामध्ये संबंधित गोसेखुर्दसाठी बॅकवॉटरसाठी हा जो मागे दिसतो हा जो भाग आहे हा 20.62 हेक्टर आर जमीन यांना 246 मीटर लेवलच्या खाली असल्यामुळे यांना घेणं गरजेचीच होती. परंतु या लोकांनी फक्त 12 हेक्टर जमीन घेतली आणि 8 हेक्टर जमीन सोडून दिली. आता या 8 हेक्टर मध्ये लोकांना माहिती नसल्यामुळे लोकांनी आपापले घरं बांधलेत, लोकांनी जागा घेतली. त्याच्यानंतर मात्र तोपर्यंत हे अधिकारी शासन त्यावेळेस झोपेत होते. आज ही कंडिशन आली की ज्यावेळेस पूर्ण 246 मीटर लेवलवर ज्यावेळेस पूर्ण पाण्याची पातळी साठवण्यात आली त्यावेळेस लोकांच्या घरामध्ये पाणी गेलं. त्याच्यानंतर ही प्रोसेस गव्हर्नमेंटनी सुरू केल्यासारखं दाखवलं अधिकाऱ्यांनी, पण कुठलीही प्रोसेस केली नाही. यांना कमीत कमी 15 लेटर्स यांचे करस्पॉन्डन्सचे आम्ही दिलेले आहेत. त्या ठिकाणी त्यांनी त्यांचा सर्व्हे सुद्धा केलेला आहे. या सर्व्हेमध्ये 246 मीटरच्या लेवलमध्ये एवढी जागा आहे, ती जागा घेतो म्हणून सांगतात. संबंधित विभागाचे PIDCचे उप अभियंता पिंपळकर साहेब हे स्वतः तहसीलदारांची वगैरे भेट घेतात, परंतु तहसीलदारांनी त्यांना सांगितलं की या ठिकाणी प्लॉट हे डबल आलेले आहेत, त्यामुळे ही जागा थोडी किचकट झाली आहे. परंतु माननीय कलेक्टर साहेबांनी यांना मागच्या महिन्यामध्ये 15 तारखेपर्यंत हे एक मीटिंग घेतली आणि 15 तारखेपर्यंत ही जागा पूर्ण क्लिअर करून द्या आणि ताबडतोब तुम्ही 11ची नोटिफिकेशन काढा हे सांगितलं. परंतु संबंधित तहसीलदार आणि तलाठी हे याला टाळाटाळ करत आहेत. तरी त्यांचं पण बडतर्फ व्हावं आणि ताबडतोब हे पुनर्वसनची 11ची कलम ताबडतोब केव्हा निघणार हे आम्हाला आज कलेक्टर साहेबांनी सांगितलं पाहिजे. काल जसं ज्या दिवशी आम्हाला सांगतील कलेक्टर साहेब त्यावेळेस आम्ही हा आंदोलन बंद करू. आम्हाला 11ची नोटिफिकेशन ही कधी होते त्याची डेट आम्हाला सांगायला पाहिजे यांनी. आणि संबंधित जे अधिकारी आहेत माननीय तहसीलदार साहेब आणि तलाठी यांना बडतर्फच केलं पाहिजे, कारण की हा जो काही प्रकार घडत आहे ह्या दोघांमुळेच घडत आहे. बस एवढीच आमची मागणी. 25 अप्रैल 2025 को दोपहर करीब 1 बजे पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पौनारखारी रेलवे गेट के पास स्कोडा कार क्रमांक MH14 DF 0154 को रोका गया. पुलिस के जांच में कार के भीतर से प्रतिबंधित गुटखा और तंबाकू बड़ी मात्रा में मिला. कार में कुल 30 प्लास्टिक की बोरी पाई गई, जिनमें से 24 सफेद और 6 नीले रंग की थी. उनमें से एक बोरी में PK कंपनी का पान मसाला गुटखा के कुल 60 पैकेट्स पाए गए, जिनमें प्रत्येक में 62 पाउच भरे हुए थे. इस गुटखे की कीमत 2,16,000 रूपए बताई गई है. वहीं एक सफेद बोरी में 15 सीलबंद बॉक्स में रत्ना टोबैको 3000 नामक सुगंधित तंबाकू मिला, जिसकी कुल कीमत 15,300 रूपए बताई गई. और एक अन्य बोरी में मुसाफिर ब्रांड का गुटखा भी मिला, जिसमें कुल 101 पैकेट्स थे, जिसकी कुल कीमत 12,120 रूपए थी. इस प्रकार कुल 2,43,420 रूपए का अवैध प्रतिबंधित माल स्कोडा गाड़ी में भरकर राज्य में बेचे जाने के लिए ले जाया जा रहा था. जब तक की गई स्कोडा कार की अनुमानित कीमत 5 लाख रूपए सहित कुल 7,43,420 रूपए का माल जब्त किया गया. इस मामले में पुलिस ने गाड़ी चालक संघर्ष नगर नागपुर निवासी मोहम्मद सैद अबूजर अंसारी उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया. जब प्रतिबंधित तंबाकू का मालिक यशोदा चौक नागपुर निवासी अब्दुल वहीद रियाजुद्दीन अंसारी उम्र 32 वर्ष फरार है और उसकी तलाश जारी है. आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उप विभागीय अधिकारी गोपने और पुलिस निरीक्षक शरद शेवाड़े के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक साखरे, पुलिस उप निरीक्षक निवृत्त गीते, पुलिस हवालदार मंगेश पेंदा, पुलिस सिपाही मुकेश कायदने, पुलिस हवालदार सपाटे, पुलिस सिपाही धुर्वे उइके, पुलिस स्टेशन गोबरवाही द्वारा पता से कार्रवाई की जा रही है.
जिला परिषद भंडारा में राष्ट्रीय पंचायत दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया। साथ ही जिले की 7 पंचायत समितियों में भी पंचायत राज दिवस मनाया गया तथा कुल 541 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर यह दिवस मनाया गया। इन ग्राम सभाओं में नागरिकों की भागीदारी के साथ विभिन्न ग्रामीण विकास मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद कुमार साल्वे ने की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी साल्वे ने उद्योग पंचायत राज व्यवस्था पर मार्गदर्शन प्रदान किया। पंचायत राज व्यवस्था में भविष्य में होने वाले बदलावों के बारे में गहन जानकारी दी। इसी प्रकार लीलाधर पटले ने स्वच्छता अभियान, सेवा गारंटी अधिनियम, स्वामित्व योजना, महिला हितैषी ग्राम संकल्पना, पंचायतों की स्वयं आय बढ़ाने के उपाय, वन अधिकार अधिनियम पर गहन मार्गदर्शन दिया। भंडारा जिला अस्पताल की बदहाली। गंदे पानी से मरीजों की जान खतरे में, अधिकारी बने मौन दर्शक। भंडारा जिला अस्पताल में फैली गंदगी और गंदे पानी की समस्या ने मरीजों और उनके परिजनों का जीना मुहाल कर दिया है। अस्पताल के मुख्य गेट के सामने पिछले कई दिनों से नाली का गंदा पानी जमा है, जिससे बदबू और मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे संक्रमण फैलने और गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है कि अस्पताल प्रशासन और संबंधित अधिकारी इस गंभीर समस्या पर आंखें मूंद बैठे हैं। नाली बंद करने और जल निकासी सुधारने के नाम पर शुरू किया गया कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे समस्या और भी विकराल हो गई है। जनता सवाल उठा रही है कि क्या यह शासन की योजनाओं और पैसों का खुला दुरुपयोग नहीं है। मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी अस्पतालों और कार्यालयों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के दिए निर्देशों के बावजूद भंडारा का जिला अस्पताल इन आदेशों को ठेंगा दिखा रहा है। न गंदगी हटाई गई, न पानी की निकासी की कोई व्यवस्था की गई। यह स्थिति न केवल स्वच्छता अभियान का मजाक है, बल्कि आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ भी है। जब मीडिया ने अस्पताल के अधिकारियों से सवाल पूछना चाहा, तो वह कैमरे से दूर भागते नजर आए। सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं? क्या उन्हें इस लापरवाही का कोई डर नहीं? भंडारा की जनता जानना चाहती है, कब तक मरीजों की जान खतरे में डाली जाती रहेंगी? क्या इन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी या फिर लापरवाही और भ्रष्टाचार यूं ही चलता रहेगा? पार्ट 2 में देखिए, अस्पताल बना प्राइवेट अड्डा, अधिकारी और कर्मचारी की आल्टो पलटी, कार्यशैली से शासन के नियमों की उड़ी धज्जियां। नागपुर से अयोध्या धाम तक सीधे रेलवे सेवा शुरू करने की मांग सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने केंद्रीय रेलवे मंत्री से मिलकर की है। अयोध्या धाम तक रेलवे सेवा शुरू की गई तो विदर्भ के नागरिक सरलता से यात्रा कर सकेंगे। साथ ही प्रभु श्री राम की यात्रा का लाभ अधिक से अधिक नागरिक ले सकेंगे। सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले के अनुसार 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम के अयोध्या नगरी में भव्य मंदिर स्थापित किया गया, पर नागपुर जैसे केंद्र स्थान पर शहर से अयोध्या तक गोंदिया, जबलपुर और प्रयागराज मार्ग से एक भी सीधी ट्रेन नहीं है। विदर्भ के लाखों श्रद्धालु प्रभु रामलला के दर्शन करते समय बाधाओं का सामना करते हैं। डॉक्टर पडोले ने अपने पत्र में कहा कि रेलवे मार्ग के संभावित सामाजिक व धार्मिक महत्व पर जोर देना आवश्यक है। यह रेलवे मार्ग केवल यातायात के लिए नहीं है। विदर्भ के नागरिक अयोध्या नगरी जाने के लिए उत्सुक है। देश के विविध शहरों से अयोध्या के लिए नियमित रेलवे सेवा शुरू है, लेकिन नागपुर जैसे बड़े केंद्र से सीधे रेलवे सेवा शुरू नहीं है। यह रेलवे सेवा शुरू की गई तो स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। रेलवे मंत्री को इसे लेकर ज्ञापन दिया गया है। नागरिकों के श्रद्धा से जुड़े मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने की विनती डॉक्टर प्रशांत पडोले ने रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव से की है। 7 वर्षीय की नाबालिग बालिका के साथ 61 वर्षीय बुजुर्ग द्वारा दुराचार करने की घटना हाल ही में सामने आई। सुबह 11 बजे के दौरान वर्टी के पास यह मामला घटित हुआ। आरोपी का नाम राधेश्याम बकाराम ठाकरे, उम्र 61 वर्ष है। घटना की जानकारी वर्टी पुलिस को दी गई। इस मामले में पुलिस ने 23 अप्रैल को शिकायत दर्ज की है। मोहाड़ी तहसील के वर्टी के पास छोटे से गाँव में 21 अप्रैल को माता पिता बाहर गए होने से पीड़िता घर में अकेली थी। सुबह करीब 10 बजे आरोपी उसके घर आया और
उसके साथ दुराचार किया। उसका 11 वर्षीय का भाई जब घर लौटा तो वह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने पूरी हकीकत अपने चाचा को बताई। माँ बाप ने बदनामी के डर से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की। दूसरे दिन जब बच्ची स्कूल नहीं गई तो शिक्षक पूछने के लिए घर पर पहुँचे। तब यह मामला पता चलते ही शिक्षकों ने बच्ची के माता पिता के साथ पुलिस में 23 अप्रैल को शिकायत दर्ज की। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। दुकान पर काम कर रहे व्यक्ति पर 2 लोगों ने मारपीट करने की घटना वर्ठी में घटी। फिरियादी बबलू बीगन उम्र 43 वर्ष के सिर पर वार कर उन्हें घायल कर दिया। वर्ठी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सोलर पैनल से जुड़ा कंट्रोल बॉक्स चोरी हो जाने की घटना खमारी भुज गांव में घटी। इस संबंध में बाबूलाल भगवान माहौले की शिकायत पर मोहाड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। बंद घर में चोरी होने की घटना काधा में घटी। फिरियादी लुम्बिनी नगर काधा निवासी कविता प्रेमदास लोखंडे के घर से 46,000 रुपए का माल चुरा ले गए। काधा पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शराब की लत के कारण बीमार हुए वृद्ध की इलाज के दौरान मौत हो गई। बोरगांव खुर्द निवासी बाबूराव राजाराम मेश्राम उम्र 65 वर्ष की उपचार के दौरान मौत हो गई। भंडारा पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। सड़क पार कर रहे व्यक्ति को तेज रफ्तार अज्ञात कार चालक ने टक्कर मारकर घायल करने की घटना कोंढा में घटी। फिरियादी का नाम चंद्र नागपुरे उम्र 34 वर्ष है। अडाल पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। काधा के पुराने आरटीओ रोड पर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक खमारी पुट्टी निवासी निखिल रत्नाकर मारवाड़ी उम्र 26 वर्ष है। काधा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई है। पांड्राबोड़ी में एक घर से 2,07,000 रुपए का माल चुराने वाले आरोपियों को स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने गिरफ्तार किया। आरोपियों का नाम पांड्राबोड़ी निवासी अंकेश उर्फ पांड्या मधु चौहान उम्र 25 वर्ष तथा अरविंदा छनालाल भूरे उम्र 44 वर्ष बताया गया है। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध